ट्राई कैच एक्चुअली ट्राई कैच कैसे काम करता है? देखिए ट्राई कैच आपका जो है वो आपके आपका एक जो बोलते हैं क्या आपके एक प्रोग्राम का बेस लेवल है, ठीक है। तो ट्राई कैच क्या करता है ना, ट्राई कैच आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है एक्चुअली। आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग होना बहुत जरूरी है। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करें तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। आप कहीं ना कहीं पे जाके फेल हो जाएंगे। आप रिसेंट कहीं पे भी आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि मेरी एरर क्या आ रही है। तो आप जब बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो आप एक्सेप्शन और ट्राई कैच के एक्सेप्शन के थ्रू आप उसकी एक्सेप्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो होते हैं वो 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है? ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। जो ट्राई होता है एक्चुअली वो ट्राई होता है जहाँ पे आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग रन होती है, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग रन होती है। दूसरा जो आपका एक्सेप्शन होता है वो कैच होता है जहाँ पे आपका कोई प्रोग्राम फेल होता है या फिर आपका कोई प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो वो उस एरर को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी एरर को थ्रो कर देता है, ठीक है। एल्स क्या होता है? एल्स जब भी आपका कोई कोड एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन आपके कोड में कोई एरर नहीं है तब भी वो एल्स कॉल होगा, ठीक है। जब आपके कोड में कोई एरर नहीं है तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। जब भी आपके कोई कोड में एरर ना हो तो हमें ये एक एक्शन दे दे भैया कि कोड में कोई एरर नहीं है, आप इसको एक लॉग डाल दीजिए, ठीक है। फाइनली जब भी आपका कोई अ, अ, आपका कोई भी एग्जीक्यूट है वो रिगार्डलेस करता है ट्राई कैच ब्लॉक को, ठीक है। वो उसका रिगार्ड नहीं करता, रिगार्डलेस होके वो फाइनली चलता ही चलता है। जैसे कि आपने कोई डेटाबेस का कनेक्शन बनाया और वो कनेक्शन आपको को क्लोज करना है तो आप फाइनली में जाके क्लोज कर सकते हैं उसको, ठीक है। ऑलवेज ये कंडीशन होती है जब भी आप कोई डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हो किसी पोर्ट पे ओपन कर रहे हैं उसको, ठीक है। आप पोर्ट पे ओपन कर रहे हैं तो पोर्ट आपको खाली करना पड़ेगा क्योंकि और भी बंदे उसको यूज करेंगे, आप ब्लॉक तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से आपको वो ब्लॉक वो आपको हटाना ही पड़ेगा। देखिए मैं इसको सिर्फ एक्सेप्ट लिख देता हूँ। अब देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूँ इसमें, देखिए अब मैं आपको एक एरर दिखा देता हूँ। देखिए एक्स इज नॉट डिफाइंड और क्लोज। अब इसमें देखिए कि इसमें कोई आपका ट्राई जो है वो प्रॉपर नहीं चला तो आपका एल्स नहीं चला क्योंकि आपकी ट्राई ब्लॉक पहले से नहीं चली। ट्राई अगर चलता तब एल्स चलता। देखिए मैं अगर इसको हेलो लिख दूँ, ठीक है, हेलो लिख दूँ और हेलो लिख के देखूँ तो देखो ये अब आपका ट्राई बिल्कुल ओके चला है तो एल्स भी चला है उसके साथ, ठीक है। फाइनली फाइनली नहीं चला तो फाइनली नहीं फाइनली चला, देखिए क्लोज कर दिया उसने उसको। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए एक्स लिख दूँ, ठीक है। अभी अभी देखिए वेरिएबल लिख देता हूँ, ठीक है, खाली वेरिएबल लिख देता हूँ। तो वेरिएबल एरर आ गई। अब देखिए आप इसके साथ नेम एरर भी डाल देंगे तो ये देगा वैल्यू एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आप जब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बता देगा आपको और इसने फाइनली भी चला दिया। तो जब भी आप ट्राई कैच को यूज करें, ट्राई कैच ऑलवेज एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है, आपको ध्यान रखना ऑलवेज और इसको ऑलवेज आपके प्रोग्राम में यूज करना है। चाहे आप सब टू जो जो है तो आप 2 नंबर्स का ऐड करने के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं बट आपको ये ट्राई कैच यूज करना है, इट्स मैंडेटरी। आप इसको भूलिएगा मत कभी भी। जब भी आपको एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनना है तो आपको ट्राई कैच यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई कैच का इतना ही एक मतलब है कि आपको फंक्शन की बॉडी चलानी है। फंक्शन की बॉडी चलाने के अंदर आपको देखना है कि कोई एरर देगा। बेस्ड ऑन दैट एरर आप नंबर ऑफ एरर्स प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भैया इस पे ओवरफ्लो की एरर आएगी, यहाँ पे जीरो स्टैक की एरर आएगी, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन की एरर आएगी, यहाँ पे कोई स्टैक ओवरफ्लो की एरर आएगी। जो भी कोई एरर आए आप उसके बेसिस पे अपनी एरर्स को प्रिंट कर सकते हैं, उसको लॉगिंग कर सकते हैं, उसको फाइल में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्राई कैच के मेन यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको करना है ट्राई कैच में। अब देखिए मैं ट्राई कैच के अलावा आप इसमें देखिए आप ऐसे भी राइज कर सकते हैं एरर्स को। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो आपने x इक्वल टू 1 लिख दिया, इक्वल टू 1 लिख दिया, ठीक है, -1 लिख दिया। अब मैं इस कैच ब्लॉक को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखा इफ, ठीक ना, आपको लिखना x इज लेस देन 0, ठीक है। तो आपको राइज क्या करना है? राइज करना है आपको एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन राइज करना है कि नंबर नंबर ऑलवेज GREATER ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये नंबर ऑलवेज ये देगा। देखिए अब हम आपको एक्सेप्शन का देखिए एक्सेप्शन दे दिया इसने, देखिए ये एक्सेप्शन दे दिया इसने, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हैं सब, ठीक है। ये आपका एक तरीका है एक्सेप्शन राइज करने का। आप यहाँ से एक्सेप्शन को राइज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन को राइज करने के 2 तरीके मैंने आपको बताए।
राइज करना और एक्सेप्शन को आप अपने राइज भी कर सकते हैं और दूसरा आप हैंडलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सेप्शन को हैंडलिंग करें और आप उसी तरह से आप एक्सेप्शन को राइज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन राइज करने का मतलब ये है कि आप थ्रो कर रहे हैं किसी एक्सेप्शन को, ठीक है। आप कहीं पे कोई कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसके अगेंस्ट में आप कोई एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके साथ मैं आपको इसमें देखिए कैसे हम इनपुट लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। पैकेज मेरा खत्म हो चुका था, मैं आपको एक एक चैप्टर बता रहा हूँ सिंपल सा कि आप कैसे इनपुट लेते हैं। देखिए इनपुट, देखिए एंटर योर नेम, ठीक है, सिंपल। आप ऐसे इनपुट ले सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, नेम, ठीक है। और मैं प्रिंट कर दूंगा एक्सो, ठीक है। अब मैं देखिए इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, तो मान लो मैंने यहाँ पे दिया सौरभ, ये देखिए सौरभ सैनी आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मान लो हेलो, और मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, तो ये देखिए एंटर करूँ मैं नाम, देखिए रन करूँ, हेलो सौरभ सैनी आ गया। अब मैं इसको एक तरीके से देखिए, ये अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसको एज ए फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक्स डाल दिया और यहाँ पे आपने डाल दिया ये, ठीक है। हेलो सौरभ सैनी आ गया, ठीक है। और आप ऐसे भी इनपुट ले सकते हैं, देखिए एक मैं एक इनपुट और ले लेता हूँ वाई में, एंटर योर एज, और मैं एज कर देता हूँ और यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ और मैं फॉर्मेट कर देता हूँ वाई को, देखिए, देखिए हेलो सौरभ सैनी एज 32, तो आप ऐसे इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से, ठीक है। तो यही यहाँ पे मेरा जो मोटिव था आपको समझाना कि इनपुट कैसे लेते हैं, ट्राई कैच को कैसे ऑफसेट करते हैं, वो सब मेरा मोटिव था यहाँ पे। बस मुझे यही समझाना था थोड़ा सा। थैंक यू सो मच।